अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। प्रसव का जब समय आया, बच्चा जब पैदा हुआ तो वहां अशुन बहुत हुए। और एक बात ध्यान रखना, जब घर में सपूत पैदा होता है तो सगुन दिखाई देते हैं, और जब कुल कपूत पैदा होता है तो अशगुन ही नजर आते। लड़का जब पैदा हुआ अशगुनों की जड़ी लग गई, आंधी तूफान मचाना शुरू हो गया। और जब लड़का पैदा हुआ उसी बच्चे का नाम रखा गया है कंस। जो उग्रसेन के लड़का हुआ उसी बच्चे का नाम रखा गया है कंस। और ये कंस धीरे धीरे बड़ा होने लगा घर में। ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, सिर्फ अपने बच्चों के साथ खेलने के लायक हुआ। जो होता है वो बचपन से ही होता है। कंस बचपन से इतना बड़ा शैतान था, किसी बच्चे का सर को फोड़ना, किसी के हाथ को तोड़ना, किसी के पैर को तोड़ना। एक दिन एक बच्चा बोला, कंस भैया तुझे पता है आज मैंने क्या खाया? बोले क्या खाया? जवाब दिया, आज हमने खीर खाई है। कंस बोला, मैं कैसे जानूं तूने खीर खाई है? अपनी जीभ बाहर निकाल, मेरी जीभ से लगा, अगर तेरी जीभ मीठी भई तो हम जानेंगे खीर खाई है। कंस की बात नहीं समझ पाए, उसने जीभ बाहर निकाली, अपने दांतों उसकी जीभ को ही काट लिया। इतना बड़ा शैतान। अब शिकायतें उग्रसेन से आना शुरू हो गई। गांव के लोग इकट्ठे होकर के गए महाराज के दरबार और कहने लगे, हैं प्रभु किसी दूसरे की बात होती तो तुमसे शिकायत करती अच्छा लगता, और जब राजा ही प्रजा को परेशान करने लगे तो फिर ये प्रजा किधर जाएगी? अगर ऐसे ही चला तो हम इस मथुरा को छोड़ेंगे और कहीं दूसरी जगह जाके बस जाएंगे। तो ये बात तो उग्रसेन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उग्रसेन बोले, कंस से डरा, बुद्धि खराब हो गई है तुम्हारी, पागल हो गए तुम। जो रिश्ता शेर और बन का होता है वह रिश्ता राजा प्रजा का होता है। अगर शेर अपने शरीर की ताकत के घमंड में आकर के बन को उजाड़ दे तो फिर अपने शरीर को कहां छुपाएगा? अगर ऐसे चलता रहा तो एक दिन वो होगा जो कौड़ी के तीर बिक जाओगे, समझ गए? कंस कहने लगा, हाँ समझ गए। क्या समझ गए तुम? बोले, अब हम समझ गए। अरे क्या समझ गए तुम? कंस कहने लगा, चिल्लाओ नहीं, बुढ़ापा है, लेकिन अब हम समझ गए। अब तुम्हें बुढ़ापे में राज्य नहीं, आराम की ज्यादा जरूरत है। सच बताना भैया, तुम्हें तो पता है कि हमारे पिताजी के ऊपर बुढ़ापा है, और तुम ये भी जानते हो कि बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि अक्सर खराब हो जाती है। एक बात बताओ, अगर हम तुम्हारे राजा बन जाए तो कैसा रहेगा? कोई नहीं बोला। बोल क्यों नहीं रहे? अगर हम राजा बन जाए कैसा रहेगा? कोई उत्तर नहीं आया। कंस के जो पीछे घूमने वाले थे वो ही खड़े हो गए। बोले, महाराज अगर तुम राजा बन जा फिर क्या है? फिर तो बात ही बनी धरी है। अब कंस भागा, बूढ़े से पिता के सर से मुकुट उतारा, अपने सर पे रख लिया, उग्रसेन के हथकड़ी बेड़ियां लगाई, मथुरा की जेल में डाल दिया। तुम आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है, अब राज्य हम करेंगे। कौन? कैसी रही? बैठ गया कंस गद्दी पे, वैसे करेला करू और नी पर फोड़े वो। कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाए। अब दरबार में बैठ करके गद्दी पे कंस सबको संबोधित करने लगा। हमारे इस दरबार में बैठे हुए सभी भाइयों, आज तक तो हम तुम्हारे राजकुमार थे, लेकिन आज के बाद राजा होने के साथ साथ तुम्हारे भगवान है भगवान। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो हमारे पिताजी के शासन में होगा वो भगवान भोजराज कंस के शासन में हरगिज नहीं होगा। पागल थे हमारे पिताजी, उनसे बड़े पागल तुम। जो वो कहते रहे तुम करते रहे। कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई हवन नहीं करेगा, मंदिरों को तुड़वा दिया जाए, गौशाला में आग लगवा दी जाए। अगर महात्मा तुम्हें कहीं मिल जाए पकड़ के मथुरा की जेल में डाल दो, एक एक महीना की रखी रोटी दो, जो जिंदा बने रहे, भजन करने की ताकत किसी के अंदर नहीं रहे। कोई यज्ञ नहीं करेगा,
मूर्खो, पौष्टिक घी को लेकर अग्नि में जला देते हो, बर्बाद कर देते हो। खुद खाओ, शरीर को मजबूत बनाओ। अगर माता पिता अगर ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं, व्यर्थ में न खिलाओ, उठा के नाले फेंके आओ। वही होगा जो हम कहेंगे। हम कंस जिस समय राजा बना, कंस जब राजा बना है भक्तों, तो कानून नए नए तैयार होने लगे। वहां वो दशा बनी है कि अधिकारी बहुत जब कंस राज, तो कानून नए नए बनने लगे। से भोजन छनन वो दशा बनी है। पड़ती है मार ब्राह्मणों पे, ऋषियन के मान फूटते हैं। कंस जिस समय राजा बना, तो कानून नए नए तैयार हो गए। वहां नई सरकार, नया राजा और नई योजनाएं शुरू। तो कंस ने एक बार फिर सबसे पूछा, सच बताना भैया, तुम हमारे पिताजी के शासन में ज्यादा सुखी थे या भगवान भोजराज कंस के शासन में ज्यादा सुखी हो? बोलो। कोई नहीं बोला। बोल के नहीं रहे। तो एक खड़ा हो गया, बोला महाराज, तुम्हारे पिताजी के शासन में दीन दुखियों का बड़ा सम्मान होता था, और तुम्हारे शासन में बड़ा अत्याचार हो रहा है, इस बात से हम बड़ा दुखी हैं, बड़ा दुख। कंस बोला, हाँ, भरे दरबार में कोई दुखी नहीं, अकेले जय ज्यादा दुखी हैं, और हमने भी कसम खाई हम किसी को दुखी देखना नहीं चाहते। जल्लादो, इन्हें उठा और ले जाओ, फांसी लगाओ। अगर इन्हें जिंदा रहे तो दुख होगा, हम किसी को दुखी देखना नहीं चाहते। बोलो, इनके अलावा और कोई दुखी है क्या? बोले कोई नहीं है। जवाब दिया, होना ही नहीं चाहिए, हमारा अवतार क्यों हुआ, इसलिए तो हुआ। कोई अपने मन की बात नहीं बोल पाता। ये 101 रुपया हमें भेंट